विद्युत धारावाही चालक पर बल। ये कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही, अगर यहाँ पर हम कोई एक लोहा ले जाओ या कोई तार ले जाओ, जब इस क्षेत्र में हम लेके जाएंगे तो क्या होगा? ये चालक है। चालक समझते हो क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाए उसी को चालक बोलते हैं। और जब हम इसके क्षेत्र में लेके जाएंगे तो क्या होगा? इसमें पावर पावर आ जाएगी। यानी कि इसका जो प्रेरण बल है, इसका जो प्रेरण बल है वो इस पर कार्य करने लगेगा और ये भी चुंबक की तरह कार्य करने लगेगी, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाएगी। तो इसको हम चुंबकीय प्रेरण भी बोलते हैं। प्रेरण का मतलब, ये ध्यान रखना, प्रेरण का मतलब क्या होता है? जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हैं तो वहां भी इसकी जो विद्युत धारा होती है वो इसमें आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं प्रेरण। आगे हम ये भी पढ़ेंगे। तो आंद्रे मेरी एम्पियर ने विद्युत प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल लगा सकती है। आंद्रे मेरी एम्पियर ने बताया था कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल लगा सकती है। जो स्थायी चुंबक होता है, मैग्नेट होता है। चलो ये तो इलेक्ट्रिसिटी वाली बात है, जब इसके एरिया में कोई जाएगा तो इस पे इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। अगर ये चुंबक है सिर्फ, और जब इस चुंबक में कोई ऐसा चालक है, इसका भी तो एरिया होगा, मान लीजिए नॉर्थ है, साउथ है, तो इसका भी तो एरिया होगा अपना, होगा कि नहीं होगा? तो इसके भी अगर हम एरिया में जाते हैं तो क्या होगा? ये भी पावर प्रोडक्शन ये भी अट्रैक्शन करेगी, लेकिन तुम्हें कहेगी ये भी किसी वस्तु को अट्रैक्शन करेगी। तो वही कहता है कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल लगाती है। दिशा में विपरीत बल लगाती है। दिशा में विपरीत बल का मतलब होता है कि जब ये चुंबक है, इसकी दिशा में चेंज हो जाती है, दिशा में विपरीत बल लगता है। अब दिशा में विपरीत बल कैसे लगता है? मान लो ये इसका क्या है, इसका साउथ, ये साउथ से प्रवेश करती है, नॉर्थ पे जाती है, इलेक्ट्रिसिटी का नियम है हमारा विद्युत धारावाही चालक। अब इसमें कहता है कि किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में तो समान है। परिमाण में समान का मतलब है क्वांटिटी जो इसके अंदर रहेगी उसी के अनुसार इसमें बल लगेगा। अब वो कहता है परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित होता है। जो इसकी दिशा होती है, अब जैसे ये दिशा इधर है, यस सर, इसकी इधर है, तो ये इसकी जो बल लगेगा वो अपोजिट दिशा की तरफ लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स इसका अपोजिट हो जाएगा किसी भी चालक पर। जब अगर हम इसको इधर की साइड रखेंगे तो ये हमारा साउथ पोल की तरफ है, अट्रैक्ट तो ये भी करेगा। तो बस इतना याद रखना कि इसमें जो है वो दिशा के विपरीत बल लगता है और इसमें दिशा के दिशा में लगता है। इसमें दिशा की अकॉर्डिंग बल लगता है। जैसे दिशा होगी इलेक्ट्रिसिटी वैसा ही बल लेकिन इसमें आगे आता है चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। यानी कि चालक में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है, कोई भी चालक है और वो चालक में विस्थापन का मतलब होता है, क्या होता है विस्थापन? एक जगह से दूसरे जगह। तो एक जगह से दूसरे जगह जब वस्तु जाती है तो वो उसका भी एक कंडीशन होता है। उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। इसकी तो इधर जा रही है, इसकी इधर जा रही है, जब इधर जा रही है तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच जब कोई लंबवत कार्य करता है तो उस समय विस्थापन अधिकतम होता है। तार ऐसा है, तार, अब तार के देखो जब तुम तार के लंबवत जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, उसमें इतना इलेक्ट्रिक, लेकिन जब तुम 90 डिग्री को उस पर अट्रैक्ट करोगे
तो वो ऑटोमेटिक तुम पे ज़्यादा बल लगाएगा 90 डिग्री पे। साइड में इतना नहीं लगता है, लेकिन 90 डिग्री पे ज़्यादा लगता है, तभी वो अट्रैक्ट करता है आपको। तो वही कहता है कि जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। तो सिंपल है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी अभी जब मान लो ये है, इसकी दिशा ये है, तो इसका बल भी इसी साइड काम करता होगा अंदर की तरफ। बाहर की दिशा ये है तो बाहर की दिशा भी बल इधर काम करेगा। जब इसको चेंज कर दोगे तो चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। तो वही कहता है कि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। नीचे यहाँ पर दिया भी है कि ये इस तरीके का कि 90 डिग्री पे कैसे ये काम करता है, ये डायग्राम दिया है। आगे आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्लेमिंग का नियम, हाँ, अंगूठा का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में कहता है अपने हाथ की तर्जनी, इसको तर्जनी बोलते हैं, ये मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। 90 डिग्री। यस सर, तीनों बॉल फेंकना क्यों? 90 डिग्री। तीनों 90 डिग्री पे हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, ये विद्युत धारा और अंगूठा बल, ये ध्यान रखो हमेशा कि देखो जब ये 4 उंगली होंगी तो इनमें इतनी ताकत नहीं होती है, लेकिन जब अंगूठा तुम्हारे पास पकड़ में आया तो बल लगता है, तो फोर्स ज्यादा लगता है, तो अंगूठा हमेशा बल लगाता है। ये विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, ये धारा की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा बल लगाता है। बस ये ध्यान रखो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जो हमारी तर्जनी उंगली होती है ये विद्युत धारा की दिशा बताती है, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताती है। उल्टा बता देगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये विद्युत धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये विद्युत धारा की दिशा है। देखो विद्युत धारा की दिशा अगर ये है तो ये ऑटोमेटिक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ही बनेगा। अगर तुम विद्युत धारा की दिशा ऐसे बनाओगे तो ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा। लेकिन फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अकॉर्डिंग वो कहता है कि ये तीनों अगर 90 डिग्री पे है तो इलेक्ट्रिसिटी अगर इधर को जाती है तो इसके चारों तरफ ये क्षेत्र बनना है। तो ये अब ये बनाता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिसिटी ये हो गई, ये इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। और जब ये चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो ये बल लगाएगा। किसी भी जब बल इस तरीके के चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो इसमें एक फोर्स उत्पन्न हो जाएगा और इसके बीच में कोई भी आएगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो ये होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बस ये 3 उंगली याद रखो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा इलेक्ट्रिसिटी और अंगूठा पर बल लगता है। ठीक है, वही तीनों नीचे दिया हुआ है।